हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 अव्यू मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं उसका बेसिक के साथ साथ जो है प्रश्नावली 3.1 भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अव्यू होता क्या है। तो अव्यू का जो परिभाषा होता है वो होता है अव्यू संख्याओं या फलनों के का एक क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अव्यू के अवयव अथवा प्रविष्ट कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा अगर समझना चाहें तो एक अवयव को हम जो है ये आप भी जान लीजिए कि अवयव को हम बड़े संख्याओं से दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ए बराबर जो होगा और उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या दर्शा सकते हैं कि A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया और A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया। तो इसमें क्यों, देखिए इससे जब हम इसका जब हम बनाएंगे अव्यू, तो जो अगर A11 से शुरू करते हैं तो ये इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, और उसके अगर ठीक दूसरे जब पंक्ति में जाएंगे तो दूसरे पंक्ति के लिए जो आई, इसे आई कहते हैं और इसे हम जे कहते हैं, ठीक है। तो जब दूसरे पंक्ति में जाएंगे तो दूसरा आई का मान 2 हो जाएगा, और जब तीसरे में जाएंगे तो आई का मान 3 हो जाएगा, और वही क्रम में दर्शाते हुए चलता जाएगा। ये जो आई दर्शाता है पंक्ति को और जे दर्शाता है उस स्तंभ को, ठीक है। तो स्तंभ जो इसमें जो है इसको हम पंक्ति कहते हैं और इसको स्तंभ कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम पीछे भी देख लें, लेकिन इसको पहले ये समझ लीजिए, इसका उदाहरण जो है आप परिभाषा। तो अव्यू संख्याओं या फलनों का एक क्रम विन्यास है। देखिए इसमें ये संख्या मान लीजिए ये A11 हो गया, A12 हो गया, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को फलनों अव्यू के अवयव अथवा प्रविष्ट कहते हैं। इसे हम अवयव कह सकते हैं या प्रविष्ट भी कहते हैं। जैसे अवयव को ये हम संख्या कहते हैं, जैसे एक अगर 1 हो गया तो ये एक अवयव है, ये 2 भी अवयव है इस अव्यू के, ठीक है, ये 3 और ये 2 भी। तो हम अवयव को ही प्रविष्ट भी कहेंगे और इसको अवयव भी कहेंगे, ठीक है। इसी को हम अवयव और प्रविष्ट दोनों कहते हैं। इसका उदाहरण के साथ साथ इसको हम समझते चलते हैं। तो क्या है इसमें जो कोटि के बारे में अगर बात करें, इसमें कोटि होता है, तो जो इसमें कोटि होता है, अगर जैसे कि अगर आपको दे दी जाए कि कितना ये जो बना है अव्यव वो कितने कोटि का है, तो ये देख लीजिए कि जितना पंक्ति होता है इसे पंक्ति कहते हैं, जिसे यम से हम डिनोट करते हैं यानी चिन्हित करते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं। तो पंक्ति गुणे स्तंभ के बराबर ही जो होगा वो हम कोटि कहते हैं। मान लीजिए यम इंटू यन, जो पंक्ति है गुणे स्तंभ को ही हम उस अवयव का कोटि कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका अवयव का जो अवयव होगा, यानी अवयव कहें या प्रविष्ट कहें, ठीक है, इसका जो प्रविष्ट होगा या अवयव होगा वो कितना होगा, तो जितना यम होगा गुणे जितना यन होगा उसके बराबर जो है संख्या होगी। अगर हम मान लें कि जो पंक्ति है 3 है, इसमें पंक्ति कितना है, एक पंक्ति पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो 3 गुणे क्या करेंगे कि जितना स्तंभ है, स्तंभ भी देख लीजिए कि ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो 3। तो जितना इस संख्याओं का है, ये जो अवयव है, 1 अवयव, ये 2 अवयव, ये 3 अवयव, इन अवयव की संख्या को जो गुणनफल के बराबर होता है अवयव की संख्या, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें अगर चाहें अपने संतुष्टि के लिए तो इसका गणना भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके गुणनफल के बराबर होता है अवयव की संख्या। बात आगे करते हैं कि इसमें अव्यव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अव्यव के जो प्रकार होते हैं उसमें स्तंभ अव्यव, जिसे हम अब मैंने आपको बताया, जो अगर स्तंभ में रहे तो उसे हम स्तंभ अव्यव कहेंगे, ठीक है।
अगर कॉलम में रहे तो उसे कॉलम अवयव कहेंगे। जैसे स्तंभ में है ये, तो स्तंभ में अवयव कहेंगे। इसमें देख लीजिए कॉलम में है, तो इसे हम ये देखिए ये पंक्ति है जिसे रो कहते हैं। ये स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं। तो जब स्तंभ में रहेगा तो स्तंभ अवयव, जब रो में रहेगा तो इससे क्या कहेंगे, रो अवयव। इसमें कितना, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कोटि कितना है, तो देख लीजिए ये तो पंक्ति एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, 1 2 3 4। तो ये गुणे कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। और अवयव की संख्या कितना हो जाएगी, 1 गुणे 4 बराबर 4 होता है। तो 1 2 3 4 अवयव की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें उसके बाद बात करते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो वर्ग अवयव अगर मैं आपको ये परिभाषा दूं कि जो वर्गों की जो भुजाएं होती है वो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, तो उसी प्रकार जब अवयव में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान रहे तब उसे वर्ग अवयव कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर उदाहरण दें तो देखिए 1 2 1 ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। असमान उसी रूप में एक ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका जो कोटि होगा वो 3 गुणे देख लीजिए, 3 गुणे 3 का होगा ना, क्योंकि 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ। तो जो ये 3 और 3 अगर समान रहे तो उसे वर्ग अवयव कहेंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभ से पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब समान रहे तो उसे हमें वर्ग अवयव कहेंगे। अब जो चौथा आता है विकर्ण अवयव। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसे मैट्रिक्स में जो अवयव है उसमें शून्य, अगर अन्य अवयवों की संख्या जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर 0 हो और विकर्ण में कोई संख्या हो, विकर्ण में कोई संख्या होना चाहिए, बाकी अन्य अगर प्रविष्ट 0 हो और विकर्ण हो तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण में जैसे अगर वर्ग ही हो तो उसका विकर्ण क्या होता है, अगर वर्ग होता है तो उसका विकर्ण आप लोग यही कहते हैं, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। हाँ, अगर इसे ए बी और सी डी, तो इस वर्ग अवयव को हम ए सी का विकर्ण भी कहते हैं। ए सी इसका विकर्ण हो गया वर्ग अवयव का, अब बी डी भी इसका विकर्ण हो गया। उसी प्रकार अगर विकर्ण में अगर रहे, विकर्ण में, तो इसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। चौथा जो है अदिश राशि, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव जो होता है वो विकर्ण में समान अंक होना चाहिए, जैसे कि √3 है। बाकी सब जो अवयव है वो तो 0 है, बाकी सब जो अवयव 0 हों लेकिन विकर्ण जो है वो समान अंक होना चाहिए। चौथा है तत्समक अवयव। तो जो तत्समक अवयव होता है उसका विकर्ण जो होता है 1 1 1 होता है, बाकी जो अवयव होता है वो 0 होगा, जिसे हम तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। ये जो भी प्रक्रिया है, विकर्ण अवयव हो चाहे तत्समक अवयव हो चाहे अदिश अवयव हो, ये जो भी है वो आपका वर्ग अवयव होगा ही होगा, ठीक है। बाकी शून्य अवयव भी में जिसमें अवयव की संख्या 0 होता है उसे शून्य अवयव कहते हैं। बात करते हैं जो प्रश्नावली 3.1 है। तो 3.1 में क्या कह रहा है कि अवयव इतना A=, इतना के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव में जो A13 है, A21 है, A33 है, A24 है, A23 क्या है इस अवयव की संख्या के स्थान पर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कोटि होता है इसमें, अगर मैं आपको प्रश्नावली पहला क्वेश्चन क्या है कि A= 2 35 √3 5 -2 1 -7 12 17, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि कोटियों की संख्या बतानी है। तो जितना पंक्ति है वो गणना कर लीजिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो 3 पंक्ति है ना, तो 3 को पहले लिखेंगे
और स्तंभों की संख्या 1 2 3, उसमें सॉरी इसमें गलती मैंने लिख दिया है, इसे एक और शेष है इसमें बीच में ही है, 19 है और 5/2 है और -5 है। ठीक है, तो यम कितना हो गया 3 ही है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितना हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो जो ये पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे वही हमारी कोटि होगा। ठीक है ना, तो जितना पंक्ति है गुणे जितना स्तंभ उसे हम क्या कहेंगे कोटि कहेंगे, जिसे हम यम इंटू एन के रूप में दर्शाते हैं। यम को हम पंक्ति कहते हैं, एन को स्तंभ कहते हैं। अब फिर बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है कि अवयवों की संख्या। तो मैंने अभी आपको बताया जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या तो अवयवों की संख्या क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो अवयवों की संख्या होती है वो कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। तो कोटि क्या है 3 × 4 है, तो 3 × 4 = 12। ठीक है, तो कितना अवयव की संख्या होगी 12 के बराबर होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन यह है पहले का ही तीसरा, वो अवयव A13 A21 और A33 और A24 और A23 का जो ये किस स्थान पर A13 के स्थान पर कौन अवयव है, A21 के स्थान पर कौन अवयव है और A33 के, यानी कि सभी के स्थान पर जो अवयव है उसको हमें लिखना है। तो क्या होगा, मैंने इसमें आपको बताया कि A11 क्रमशः जो है हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। A11 को A12 A13 इनफाइनाइट तक A21 A22 A23 इस प्रकार से हमें इसको दर्शा सकते हैं। तो आप देखिए कि A13 के स्थान पर तीसरे नंबर का है ना, तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है A11 A12 A13 19 है, तो 19 लिखेंगे। A21 क्या है 35 है, 35 लिखेंगे। और फिर क्या पूछ रहे हैं 33 का, तो तीसरे पंक्ति का जो तीसरा स्तंभ है वो देखिए, ये तीसरा पंक्ति हो गया और तीसरे स्तंभ का तीसरा स्तंभ, तो A33 जो है कितना आया होगा A33 -5। जो ये क्या कहा हूँ मैंने कि ये जो पहला आई इसको से दर्शाते हैं इसे जे से, और ये पंक्ति को दर्शाते हैं स्तंभ को, इस प्रकार से हम आसानी से इसे ज्ञात करते हैं। तो दूसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ देखिए, तो दूसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ यानी कि 12, ये क्या है 24, A21 A22 A23 A24 A24 बराबर क्या है 12। A23 कितना हो जाएगा दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो दूसरे पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ 1 2 3 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवयवों की जो संख्या का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन किस स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अवयव के में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो आप इसमें देखिए कि जो अवयवों की संख्या है वो 2 रूप में दर्शा रहा है कि एक तो जब 24 रहे तब उसकी संभव कोटियां, और एक जब 13 अवयव हो तब उसकी संभव कोटियां बताना है। तो देखिए क्या करना है, तो जब 24 अवयव होगा, दूसरा क्वेश्चन, जब अवयवों की संख्या जब 24 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो अवयवों की संख्या होती है वो गुणनफल के, उसके पंक्ति और कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो अवयवों की संभव कोटि जो पंक्ति क्या हो सकती है, संभव स्तंभ क्या हो सकता है, इस आधार पर हम इसका गुणनफल करेंगे, अवयव की कोटियां बताएंगी। तो 24 का हम क्या अगर क्या जो 1 अगर एक पंक्ति कर दें और 24 स्तंभ कर दें तो क्या इस प्रकार से कोटि बन जाएगी, पहला। दूसरा क्या होगा कि 24 जो है पंक्ति कर दें
और एक स्तंभ कर दें, तो इसका संभव कोटि ये हो जाएगी। तीसरा जो है वो 2 गुणे अगर 2 पंक्ति 12 स्तंभ, फिर 12 गुणे 2, क्योंकि मैं अगर इस प्रकार से भी अगर एक आपको पता है तो इसका ठीक विपरीत उसका पंक्ति अगर एक है तो दूसरा ठीक विपरीत उसका स्तंभ भी हो सकता है। तो इस प्रकार 12 गुणे 2 का जो है इसका कोटि हो जाएगा। फिर बात करेंगे तीसरे का, तो जिसका तीसरे में अगर 3 पंक्ति लेने तो कितना का गुणा करेंगे या कितना और स्तंभ लेंगे कि 24 आएगा। तो आप कहेंगे कि जो 8 है अगर 8 स्तंभ और हो जाए तो 24 अवयवों की संख्या हो जाएगी। फिर 8 गुणे 3 भी इसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, 8 गुणे 3 जिसे 24 हो जाएगा। फिर बात करेंगे 4 का, तो 4 गुणे अगर 4 पंक्ति है तो 6 जब स्तंभ होगा तो अवयवों की संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है, इसका विपरीत जो है 6 गुणे 4 हो जाएगा, और 5 से नहीं होगा 6 भी हो गया। अब इसके बाद जो होता है 12 हो गया। तो इतना इसके संभव कोटियाँ हो जाएंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकारों से हम इसके संभव कोटियाँ अवयव का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और जो अगर 13 अवयव हो, अवयवों की संख्या अगर 13 हो जाए तो उसकी संभव कितनी कोटियाँ क्या होगी। तो संभव जो इसकी कोटियाँ होगी वो या तो स्तंभों में इसका संभव कोटि जो होगी इसका गुणनफल कितना किससे क्या गुणा कर रहे हैं कि इसकी संभव कोटि बने। तो आप कहेंगे कि 1 गुणे अगर 13 कर दें और 13 गुणे 1 कर दें तब इसकी संभव कोटि जो है अवयव बराबर आएगा, 13 के बराबर आएगा। बाकी अन्य का इसका कोई गुणनफल होता है, गुणांक होता है कि 13 से गुणा करें और 13 संख्या है, नहीं ना होता है। इस प्रकार 1 गुणे 13 हो जाएगा या 13 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो देखिए इसमें भी क्या किया है कि अगर 18 हो तब उसका संभव कोटि बताइए, और अगर 5 अवयव हो तब उसका संभव कोटि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कीजिएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं चौथे का। तो चौथा जो है तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 गुणे 4 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो क्या कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 का अवयव का रचना कीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि A11 पहला अवयव है, A12 दूसरा, और A21 इसका दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है, और A21 दूसरे, तो इसमें पंक्ति की पहला हो गया या दूसरा पंक्ति होगा। ठीक है, तो इसका पंक्तियों की संख्या कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, और स्तंभों की भी संख्या 2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो इसका कोटि होगा वो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 गुणे 2 का जो अवयव निर्माण होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर इसी के स्थान पे अगर 3 गुणे कहता 3 गुणे 2 का निर्माण कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि A12 है ना, तो A1 3 गुणे अगर कहता ना तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्तंभ का जब 3 निर्माण करने के लिए क्या करेंगे A13, और इसमें क्या करेंगे A23, तो क्या हो जाएगा ये इसका जो कोटि होगा वो 3 गुणे 2 के रूप में हो जाएगा। देखिए एक तो ये स्तंभ हो गया, एक ये स्तंभ हो गया, और इसमें जो स्तंभ है वो तीसरा हो जाएगा। तो जो कोटि होगी वो जो पंक्ति होगी वो 2 हो जाएगा, और जो स्तंभ होगी वो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोटि का निर्माण होगा वो 2 गुणे 3 के रूप में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो संभव इसका जो रचना करना है कि पहला शर्त यह दिया है कि जो इसका अवयवों की संख्या है वो AIJ इजकल टू I + J का वर्ग अपान 2 ये दिया है। तो IJ मैंने क्या बताया कि अवयव की जो A11 है इसको I कहते हैं, इसको J कहते हैं। I को हम पंक्ति कहते हैं, J को हम स्तंभ कहते हैं, यानी कि पहले पंक्ति का
पहला स्तंभ, इस पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो A1 का जो होगा A11 है ना, तो 11 लिखते हैं। I के स्थान पर A1 और J के स्थान पर 1, और I के स्थान पर 1 प्लस J के स्थान पर 1 का वर्ग अपॉन 2। तो क्या होगा, 1 + 1 जो होगा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 2 से 2 बार में कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार जो है 8 1 2 करेंगे तो 1 I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 और I प्लस J है। 1 + 2/2 का वर्ग है, तो 2 1 3 हो गया, 3 त्रिका 9/2। एक तीसरा जो है A21 है, तो A21 के स्थान पर I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 हो जाएगा। उसका वर्ग जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 1 3, 3 त्रिका 9/2। और चौथा जो होगा A21 यानी कि पहले दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, क्या होगा, 2 + 2 का वर्ग अपॉन 2। 2 + 2 कितना होता है, 4। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 16/2 कितना होगा, 8 होगा। जो इसका अवयव का निर्माण होगा, अब क्या करेंगे कि जो भी है A11 का, इसमें इसका मान रख देंगे इस प्रकार के अवयव में। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा A11 के स्थान पर, A12 के स्थान पर 9/2 हो जाएगा, A21 के स्थान पर 9/2 हो जाएगा, और A22 के स्थान पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी हो हमें ज्ञात हो जाएगा अवयव के 2 × 2 का अवयव का रचना। ठीक है, दूसरा क्या शर्त दिया है, दूसरा ये दिया है कि AIJ जो होगा वो I/J के बराबर होगा। ठीक है, अवयव की संख्या। तो क्या होगा कि अगर A11 रखें, I के स्थान पर भी 1 है, J के स्थान पर भी 1 है, तो 1/1 = 1। A अगर 1 2 रखें तो क्या होगा, 1/2 = 1/2 होगा। ठीक है, A21 रखें तो क्या होगा, 2/1 जो 2 के बराबर होगा। अरे 2 रखें तो क्या होगा, 2/2 होगा जो कि 1 के बराबर होगा। ठीक है, और इसकी रचना क्या हो जाएगी, इसकी रचना जो होगी सेम जो इसमें आप देखिए जो भी है इसमें इसी के स्थान पर रख देंगे, जो भी A11 A12, तो A11 के स्थान पर 1, A12 के स्थान पर 1/2, A21 के स्थान पर 2 और A22 के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो इसका जो अवयव का रचना A = अगर इतना मान है तो अवयव की रचना AIJ इसमें दिया था ना कि A = AIJ के रूप में है, तो IJ कितना होगा, A = इतना के रूप में होगा। ठीक है, बात करते हैं जो तीसरा है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए कि जो AIJ है वो किस I + 2J वर्ग का अपॉन 2 है। ठीक है, तो इसमें I क्या होगा, A11 अगर लें तो क्या होगा, 1 + 2 × 1 का वर्ग अपॉन 2। तो 2 कने 2 और 2 + 1 3, 3 त्रिके 9/2। A21 होगा, A12 होगा, तो 1 + 2 × 2, इस J के स्थान पर 2 है, J ही का हमें मल्टीप्लाई करना है, वर्ग अपॉन 2। 2 दूनी 4 1 5 का वर्ग बट्टे 2, 5 का वर्ग कितना होता है, 25/2, और 13 जो होगा 21 जो होगा वो 2 + 2 × 1/2 जो वर्ग होगा वो होगा 2 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16/2 जो कि 8 के बराबर होगा। और A21 जो होगा 2 2 वो 2 + 2 × 2/2 का, और फिर इसका जो वर्ग के बराबर, तो 2 दूनी 4 + 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, 36 का बटे 2 लिखेंगे तो 18 आ जाएगा, जो 18 बराबर। इसका जो वर्ग अवयव निर्माण होगा AIJ = AIJ वो क्या होगा, A11 के स्थान पर कितना है, 9/2, A12 के स्थान पर 25/2,
A21 के स्थान पर 8 और A22 के स्थान पर 18। इस प्रकार हमें अवयव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक 3x4 अवयव का रचना कीजिए, जिसमें 3 यानी कि 3x4 का मतलब क्या है, जिसमें 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो। ठीक है, तो ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो AIJ जो होगा 1/2 मॉड्यूलस में होगा -3i + j मॉड, और दूसरा होगा 3EIJ 2i - j। ठीक है, तो इसका हमें 3x4 के रूप में इसका जो है इस शर्त के आधार पर हमें इसका अवयव ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉड होता है वो अगर मॉड से कोई भी संख्या अगर -1 है, चाहे -4 है, चाहे 4 है, जो भी संख्या निकलता है वो प्लस चार्ज के साथ होता है। ठीक है, तो जो भी संख्या होगा हम पहले मॉड में उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मॉड में सॉल्व करने के बाद जो है माइनस में होगा तब भी हम उसे बाहर प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहा है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए। तो एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए। तो 3x4 के अवयव के रूप में तीन क्या होना चाहिए, पंक्ति या 4 स्तंभ होना चाहिए। तो 3 हम पंक्ति बना दिए, एक यह पंक्ति, ये 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ कितना हो चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्रम जो होता है हम कहे हैं कि आपसे बताया हूँ मैंने कि A11 A12 A13 A14 इस तरह इनफाइनाइट लिख सकते हैं। दूसरे में ये क्या होगा, A21 A22 A23 A24 A31 A33 A32 A33 A34। ठीक है, तो इस अवयव की रचना करना 3x4 अवयव की हमें रचना करना। किस शर्त के आधार पर, जो पहला शर्त है कि AIJ जो है वो 1/2 मॉड में है, मॉड -3i + j। ठीक है, तो इस मॉड को हम सॉल्व करेंगे। अगर A11 में लूँ क्या होगा, 1/2 होगा मॉड में -3 × 1 + 1, बार मॉड लिखना है। 1/2 मॉड में -3 है 3 + 1, तो -3 + 1 कितना होता है, -2। और -2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, A11 1 हो जाएगा। A12 इसी प्रकार 1/2 मॉड में -3 × 1 है i प्लस क्या है, j 2 है, इसका क्या होगा 1/2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, +2 -1 के बराबर होगा। तो मॉड में -1, अब -1 मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1 होगा, और 1/2 गुणे 1 करेंगे तो भी हमें 1/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1/3 अगर है तो 1/2 i के स्थान पर क्या रखना है, i के स्थान पर -3 है, गुणे i के स्थान पर 1 + j के स्थान पर 3 = 1/2 3। ठीक है, माइनस है, -3 + 3 कितना होगा, -3 और +3 0, और 0 का अगर मॉड से निकालेंगे बाहर तब भी 0 रहेगा, जो गुणनफल 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार 14 क्या हो जाएगा, मॉड में -3 गुणे × 1 + 4 = -3 + 1 4, अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1 रुक जाइए, -1 3 + 4, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 4 में से अगर 4 का जो चार्ज है वो प्लस चार्ज ज़्यादा है, -3 कम है, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को बाहर निकालेंगे तब भी 1/1 ही रहेगा, तो 1/2 × 1 = 1/2। ठीक है,
इसी प्रकार अब दूसरे में आएंगे A21 जो होगा 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 + 1। इसी प्रकार लिख लेते हैं 1/2 1/23 और 1/24। ठीक है, इसका 1/2 मॉड में -3 गुणे पंक्ति 2 है +2 और 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 पंक्ति कितना 3 है, स्तंभ 3 है, पंक्ति 2 है। 1/2 मॉड में -3 गुणे पंक्ति कितना 2 है प्लस स्तंभ मॉड के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा। अगर 2 से हम 2 3 6 हो जाएगा, 6 + 1 है तो -1 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा। और माइनस अगर मॉड में कुछ भी हो तो हमें बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, चार्ज जो होगा माइनस प्लस का वो प्लस में ही आएगा। क्या हो जाएगा 5/2। इसका क्या होगा 2 3 6 -6 + 2 है तो 4 हो जाएगा। अब 1/2 गुणे 4 करेंगे तो 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार 1/2 गुणे 2 3 6 -6 + 3 है तो -6 + 3 में -3 बचेगा। और -3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 से क्या कटेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब 1/2 2 3 6 हो गया, 6 -6 + 4 है तो -6 + 4 को -2 हो जाएगा। आज -2 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि मोड में कोई संख्या अगर मोड से बाहर निकालते हैं तो उसका चार्ज जो होता है वो प्लस में ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -6 + 4 = 1/2 गुणे 2 = 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 4 1/2 मॉड में -3 गुणे पंक्ति कितना है 3, स्तंभ कितना है 1। 1/2 -3 गुणे पंक्ति कितना है 3, स्तंभ कितना है 1 2। 1/2 -3 गुणे पंक्ति कितना है 3, स्तंभ कितना है 3। 1/2 मॉड में -3 गुणे पंक्ति कितना है 3 प्लस स्तंभ कितना है 4, तो 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/2 3 3 9 -9 + 7 है तो -8 हो जाएगा। और 8 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देख लीजिए, इसे पूरा सॉल्व कर देता हूँ। -9 3 3 9 + 1, जिसे बाहर निकालने पर 3 3 9 है 9 है 9 है -9 बाहर निकालने पर क्या होगा -9 + 7 8 हो जाएगा -8। तो जो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 8 = 4। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 3 3 9 -9 + 2 तो -7 हो जाएगा। जो बाहर निकलेगा तो 7 के बराबर होगा। कोई भी चार्ज अगर आए बस सॉल्व कर दीजिए और चार्ज प्लस ले लीजिए। 7/2 1/2 3 3 9 + 3 जो होगा 6 2 3 6 1/2 3 3 9 -9 + 4 यानी कि 5 -9 है +4 है तो -9 में से 4 चला जाएगा तो -5 बचेगा। जो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा तो 5/2। अब इसका जो निर्माण होगा वो क्या होगा देख लीजिए। A11 के स्थान पर जो भी है A11 A12 जो भी मैंने ज्ञात किया उसको रख देंगे। तो 11 के स्थान पर क्या है 1 है, A12 के स्थान पर 1/2, A13 के स्थान पर 0 और A14 के स्थान पर 1/2। तो देखिए 1 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/3 का 0 हो जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञात कर लीजिए तो -3 + 3। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरे का है 21 का 5/2 और 22 का 2 3/2 और 24 का 1।
और फिर 31 का जो होगा वो कितना है, 4 है ना, और दूसरा 7/2, तीसरा 3, चौथा 5/2। इस प्रकार जो 3 × 4 है उस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इसमें शेष बचा है 5/2 पाँचवा क्वेश्चन का क्या बचा है देख लीजिए। AIJ जो होगा वो 2i - j के बराबर है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, ये भी बताया हूँ, इसको भी बता दूँगा। तो ये आप के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6वां के। तो निम्नलिखित सारणिकों में से XYZ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक अवयव इसमें बना दिया, बराबर क्या लिखा है, दूसरा अवयव। तो आप इसमें देखेंगे कि जो समान अवयव, आप इसमें एक नोट में देखिए कि क्या दिया है, XYZ का मान ज्ञात करना है। 4x अवयव 3, 5 दिया है, बराबर किसके है, YZ 1, 5, ठीक है, 1, 5। तो आप देखेंगे कि A11 के स्थान पर क्या है, इसमें भी A11, A12 के स्थान पर क्या है, A12। इसी प्रकार से होगा ना, A21 के A22, A21, A22 समान है ना। तो जो जिसके स्थान पर जो है बराबर वही हम लिख देंगे। तो y के बराबर क्या हो जाएगा, A11 AB, A11 AB। तो y बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा, 4। अगर हम कंपेयर करें तो तुलना, ठीक है, और z बराबर क्या हो जाएगा, 3, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी अवयव के आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, x + y और 2 और 5 + z और xy इक्वल टू क्या दिया है, 6, 5, 2, 8, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि x + y 2 और 5 + z xy जो अवयव है एक अवयव का, दूसरे जो अवयव है वो 6, 2 और 5, 8 के बराबर है, ठीक है। तो इससे अगर तुलना करें तो क्या ज्ञात होगा कि x + y जो है वो 6 के बराबर है, 5 + z जो है वो 5 के बराबर है, और x × y जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा कि जो इसका z का मान होगा, ये अगर 5 को उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 जो 0 के बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, XY मान के लिए, तो हम क्या, आप लोग कक्षा 10 में जो है क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि x बराबर, हम अगर इसमें x का मान रख दें तो y का दोनों पद एक ही बराबर हो जाएगा, जिससे हम गुणनफल गुणनखंड के माध्यम से आसानी ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा, 6 - y जो होगा, इसमें x का मान रखने पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या होगा कि x क्या है, x इक्वल टू नहीं, इस x के स्थान पर क्या रखना है, 6 - y। तो 6 - y जो होगा y से मल्टीप्लाई है, तो y इक्वल टू क्या है, 8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6y - y² इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करें, इस साइड ले लेते हैं, क्या होगा, 6y - y² - 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या इसमें, इस जब ये अवयव में इसमें जो है y को अगर हम प्लस चार्ज ले लें तो हम इसे आसानी से गुणनखंड के माध्यम से y का मान ज्ञात कर लेंगे। जो बाद में x के मान पर इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, -1 का अमन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें
कि y जो है प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6y है तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें -6y आए, इसमें -8 है तो क्या हो जाएगा +8 = 0। माइनस कॉमन लेंगे, फिर बाद में उधर जीरो का उस जीरो और भेजेंगे तो जीरो से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बाद में इसमें आएगा, तो डिवाइड में जीरो से जब डिवाइड कोई भी संख्या करते हैं तो जीरो के बराबर ही होता है, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। अब y² 6y और +8 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी संख्या ज्ञात की जाए जो 8 के बराबर हो गुणनखंड के और 6y के जोड़ के बराबर होगा। तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, y² -4 + 2y। इस 6y को इस रूप में लिख सकते हैं +8 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, y² माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले y का कर लेते हैं। क्या होगा कि 4y + 2y + 8 = 0। y² -4y -2y + 8 = 0। सॉरी, y जो होगा वो y कॉमन लेंगे इसमें से, ये 4 है तो क्या बचेगा, आप 4 ही बचेगा ना। अगर y कॉमन ले ली जाए तो 4 बचेगा, और इसमें क्या हम कॉमन लें कि इस y -4 आए तो आप कहेंगे कि 2 अगर माइनस कॉमन हम ले लें, 2 प्लस कॉमन ले लें, नहीं अगर प्लस लेंगे तो प्लस ये रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, तो 2 अगर माइनस कॉमन ले लें क्या बचेगा, माइनस इसमें y -4 = 0। ये सब आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे, y -4 = 0। इसको इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं। इससे y क्या होगा ज्ञात, अगर कंपेयर 0 से करने पर y -4 = 0, y -2 = 0, y = 4 और y = 2 होगा। तो जब हम लिखेंगे कि जब y = 4 लेने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x + y = 6 है, ठीक है। तो लिखेंगे कि x + y के स्थान पर 4 = 6। क्या हो जाएगा, x = 4 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। और वही अगर ये y = 2 लेने पर तो समीकरण 1 में फिर रखेंगे, यही सब आप लिख लीजिएगा। जब y = 2 लेने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x + y के स्थान पर 2 = 6। x = क्या हो जाएगा, 2 को उस साइड लेंगे तो x = 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा x y का, इसमें 2 मान हो जाएगा। तो जब x y = 4 रहेगा, तब y = 4 रहेगा तो x = 2 और z = 0। और वही अगर x = y = 2 रहे या y = 2 रहे तो x = 4 और y = क्या हो जाएगा, z = 0। क्वेश्चन नंबर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समीकरण 1a - b और 2b + c, इन दोनों को इसमें भी क्या करना है, हमें a b c d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। दिया है कि a - b जो अवयव इतना है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां है। तो 7वां का जो अवयव है, ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें a b c d का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस अवयव से और इस अवयव में तुलना करने पर हमें क्या ज्ञात होगा कि a - b = -1 के बराबर होगा। 2a + c जो होगा वो 5 के बराबर होगा, और 2a - b 0 के, और 3c + d किसके बराबर होगा, 13 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 मान लें, समीकरण 1,
इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको क्या मान लें 4। अब समीकरण 1 क्या होगा, 1 और 3 लेने पर, ठीक है। क्यों समीकरण 1 और 3 लेना है, क्योंकि इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी, और इसको सॉल्व करना पे ए बी का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 3 से, ठीक है। तो क्या होगा कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, और फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर समीकरण है, देखिए अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मत कीजिए, इसमें क्या कीजिए माइनस का हम गुणा कर देते हैं। तो अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, ये कट जाएगा, जिससे हमें मान ज्ञात हो सकता है, ये बचेगा। तो घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिए, घटाने पर माइनस प्लस, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये प्लस होगा, ये इसका तो कुछ भी आप 0 चाहे रखिए, प्लस चाहे माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा। अब ए में से -2a दिख जाएगा तो माइनस ए बचेगा, और इक्वल टू -1, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर ये 1। अब 1 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 ही में रख दीजिए, तो ए माइनस बी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू 1। बी बराबर क्या ज्ञात होगा, बी बराबर हमें क्या ज्ञात हो गया, बी बराबर 1 है, इधर है उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बी बराबर 0, और ए बराबर अगर 1 रखें तो हमें -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलती हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए जब ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस बी है। अब क्या होगा कि माइनस बी इक्वल टू 1 को हम उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो a माइनस बी, देखिए हमें यहीं पर गलती किए थे कि माइनस नहीं लिखे हैं। अब माइनस ए भी है, और इधर इस साइड भेजेंगे तो -1 ये हो गया, और इस साइड आएगा तो माइनस ए भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर -2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि a का मान देख लीजिए, a का मान अगर समीकरण 2 में रख दी जाए 2 + 3 में, तो हमें c का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 गुणे 1 + c इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा 2 + c इक्वल टू 5। c का वैल्यू क्या आ जाएगा, मान जो 2 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू 5 - 2 कितना होता है 3। अब c का मान क्या करेंगे कि इसमें अगर c का मान रखें, क्योंकि इसमें d है तो d का मान हमें इसमें ज्ञात हो जाएगा, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो c 3 गुणे, c का मान 3 है तो 3 गुणे 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो अगर 3 × 9 प्लस d इक्वल टू 13 हो गया। d का मान क्या होगा 13 - 9 हो जाएगा, 9 को साइड ले जाएंगे तो d बराबर 13 - 9 इक्वल टू कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, ठीक है ना। 4 बचा, तो ए बी सी डी का मान क्या ज्ञात हो गया, a बराबर यहाँ पर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ठीक है। तो ए बी सी डी का मान हमें यही ज्ञात हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि aij m × n एक वर्ग अवयव है, यदि अगर कब ये वर्ग अवयव होता है, मैंने आपको बताया था कि वर्ग अवयव में जो स्तंभ होता है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, ठीक है, तभी वर्ग अवयव का निर्माण होगा।
वरना अगर वर्ग अवयव का कैसे निर्माण होगा, जब अगर वर्ग अवयव, आपको मैंने बताया था कि वर्ग अवयव में अगर वह A11 A12 A13 और A13 A21 A22 एक वर्ग अवयव है, तो जब ये पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ही है ना, दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, दोनों बराबर ही हैं, 2 गुणे बराबर 2, तभी वर्ग अवयव का निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर, जब अगर एक अवयव ये हो गया और इसमें अगर 2 गुणे 2 पंक्ति हो गया, 2 स्तंभ हो गया, तो बिना एक वर्ग अवयव का निर्माण हुआ है। इस प्रकार अगर 2 बराबर 2 होगा है, तो किसमें इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि यम बराबर यन जो बड़ा होगा यम से, तो ये तो नहीं होगा, यम बड़ा होगा यन से, ये भी नहीं होगा। तो यम अगर बराबर हो यन के, तो क्या इसमें यह संभव है कि वर्ग अवयव बन जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यक्स का, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर तीसरा हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 9वां का। तो यक्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9वां क्या कर रहा है कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो 3x + 7 है। अगर समान, आप ये बताइए कि जब दोनों अवयव की समानता अगर दी जाती, ठीक है, तब हम इसका x और y का मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसमें तो समानता ही नहीं दिया है, तो अब कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो इसमें जो है, आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें ऑप्शन ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस पे इसका जो सही होगा आंसर ज्ञात करना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर समानता दी जाती है, इक्वल टू होता तो हम एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेते आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। अब देखिए कि 3 × 3 का है, तो मानी कि आप 3 × 3 है ना, तो कितना अवयव की संख्या कितना होगी? 9 होगा। लेकिन प्रविष्टों क्या हो जाएगा, जो 0 हो या फिर 1 हो। तो प्रविष्ट कितने प्रकार के हो जाए? नंबर 10 देखते हैं कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 हो या 1 हो। तो अब देखते हैं कि जो 3 × 3 का अवयव जो बनेगा, इसमें 3 × 3 का जो क्वेश्चन में 10 है अवयव बनेगा, उसमें अवयव की संख्या कितना हो जाएगी? 9। लेकिन इसमें दिया है कि जो अवयव हैं या प्रविष्ट कहें, वो 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है, 0 या 1 हो। तो कितने प्रकार से अवयव को लिख सकते हैं? 2 प्रकार से ना। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 × 3 का हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें एक 0 अगर यहाँ पर रखें, फिर अगर लिख दें, फिर यहाँ पर 0 रखें, तो इस प्रकार से 9 प्रकार से हम बदल सकते हैं। तो कितना होगा? 500। अगर 2 का पावर 9 है तो इसके बराबर 512 होता है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन डी है। तो डी कितना है? 512, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें। क्या करेंगे कि 2 0 या हो या फिर 1 हो। अब कितने कोटि हैं? 3 है ना।